नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 197वें श्लोक का भाग दूसरा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस श्लोक का विवेचन। 197वें श्लोक था, नभासारिखे रूप या राघवाचे, मनी चिंतिता मूळ तूटे भवाचे, तया पाहता देह बुद्धि उरेना, सदा सर्वदा आर्त पोटी फुरेना। ये साधना की उस पराकाष्ठा को दर्शाता है जहां मनुष्य अपने सीमित मय को त्याग कर अनंत के साथ एक रूप हो जाता है। पिछले भाग में हमने यह समझा कि किस प्रकार राम का चिंतन देह बुद्धि को नष्ट करता है और श्री राम सदा सर्वदा आर्त हृदय में समा जाते हैं। अब हम इस भाग में उस आत्मानुभूति की प्रक्रिया को और गहराई से समझेंगे कि यह राम रूप अंततः है क्या और साधक की चेतना उसमें कैसे समाहित होती है। राम यह केवल एक नाम नहीं है, एक परम तत्व है। वैदिक परंपरा में राम को ब्रह्म स्वरूप कहा गया है। रामो विग्रहवान धर्मः, ऐसा कहकर वाल्मीकि उन्हें धर्म का साकार रूप बताते हैं। परंतु यहाँ रूप का तात्पर्य केवल शारीरिक सौंदर्य आकृति से नहीं है। यह रूप उस व्यापक सत्ता की बात करता है जिसे देखकर साधक की देह बुद्धि गल जाती है। यह वह रूप है जो सीमा से परे है, निराकार होते हुए भी साकार में झलकता है, और जब मन उसी में लीन हो जाता है तब साधक स्वरूप अनुभव करता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो मुझे सब में देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है वह मुझसे कभी अलग नहीं होता। यही भाव संत रामदास जी इसी श्लोक में कह रहे हैं। जब राम रूप का चिंतन सच्चे भाव से होता है तो साधक राम से अलग नहीं रहता। उसका अहम धीरे धीरे गलकर राम में विलीन हो जाता है। अब यह प्रक्रिया केवल मानसिक नहीं होती, यह तो चेतना का एक आध्यात्मिक रूपांतरण है। यह एक प्रगाढ़ तप है। इसमें साधक को बारंबार आत्मनिरीक्षण करना होता है। उसे देखना होता है कि वह देह बुद्धि में कब फंसता है। उसे पकड़ना होता है कि उसका मन कब संसार की ओर दौड़ रहा है और कब परम की ओर दौड़ रहा है। इस प्रक्रिया में राम रूप ही एकमात्र सहारा है। यह राम रूप, जैसा संत कहते हैं, नभ के समान है। अब यह एक अत्यंत गूढ़ संकेत है। हम सभी जानते हैं कि आकाश का कोई रूप नहीं होता, पर वह सब कुछ को धारण करता है। उसी प्रकार राम का यह आत्म स्वरूप ऐसा ही है जिसे देखा नहीं जा सकता, पर जो सब में व्याप्त है। यह एक अदृश्य प्रकाश है, एक दिव्यता है, एक चैतन्य है जो जब भीतर प्रकट होता है तो साधक को अपने और राम में कोई भेद नहीं लगता। यही है वह साक्षात्कार जिसकी संत चर्चा करते हैं। लेकिन यह साक्षात्कार कोई चमत्कार नहीं है, यह तो एक साधना का परिणाम है। यह तभी संभव है जब साधक राम रूप का न केवल स्मरण बल्कि उसका अस्तित्व अपने भीतर अनुभव करे। अब यहाँ चिंतन और ध्यान में एक सूक्ष्म अंतर भी समझना आवश्यक है। चिंतन में मन किसी विशेष रूप, नाम या गुण का विचार करता है, परंतु ध्यान में यह विचार भी पीछे छोड़ जाता है और साधक केवल स्थिति में रहता है। एक भाव दशा जहां केवल राम है, साधक नहीं है। यह ध्यान धीरे धीरे भाव समाधि में परिवर्तित होता है।
और वहां से एक ऐसा अनिर्वचनीय अनुभव होता है जिसे केवल राम रूप दर्शन ही कहा जा सकता है। संत तुकाराम इसी को कहते हैं, आपुला का झाला राम, अवचित झाला आत्मा राम। यह आत्मा राम होना ही साधना की पूर्णता है। यह तब होता है जब साधक की अंतरात्मा में राम का अनुभव इतना प्रबल हो जाता है कि वह हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर क्षण में केवल उसी का दर्शन करता है। अब इस अवस्था का एक अत्यंत अद्भुत परिणाम होता है, सदा सर्वदा आर्तपोटी पुरेना। यहां सदा और सर्वदा दो शब्द आए हैं। इनका प्रयोग अनावश्यक नहीं हुआ है। सदा का अर्थ है समय के हर क्षण में, और सर्वदा का अर्थ है हर स्थिति में, हर अवस्था में। यानी साधक किसी भी परिस्थिति में रहे, सुख हो या दुख, शरीर स्वस्थ हो या रोगी, संसार की भाग दौड़ में हो या एकांत में, हर क्षण उसके हृदय में राम बसे हैं और राम बसे रहते हैं। और यह तभी होता है जब साधक की आर्तता पूर्ण होती है। अब यह आर्त भाव क्या है? जैसे एक बालक अपनी माता को पुकारता है, उसमें कोई पांडित्य नहीं होता, कोई युक्ति नहीं होती, केवल भरोसा होता है, तड़प होती है, निष्कपटता होती है। और यही भाव जब साधक में आता है तो वह आर्त कहलाता है। वह राम को केवल पूज्य नहीं मानता, वह उन्हें अपने हृदय का प्राण मानता है। इस अवस्था में जब साधक राम को पुकारता है तो वह पुकार शब्दों की नहीं होती, वह तो स्वयं चेतना की स्पंदन होती है। उस पुकार में कोई मांग नहीं होती, केवल समर्पण होता है। जब ऐसी अवस्था आती है तो श्री राम उस हृदय को छोड़ते ही नहीं, वह उसमें पुरेना, पूर्ण रूप से भर जाते हैं। पुरेना शब्द यहां केवल भावनात्मक पूर्णता का संकेत नहीं है, यह दर्शाता है कि साधक का स्व अब शेष नहीं बचा, अब वह केवल राम स्वरूप बन गया है। वह जो भी देखता है, अनुभव करता है, करता है, वह सब अब राम में ही है। इस अवस्था को उपनिषदों में कहा गया है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही है। अब साधक के जीवन में कोई संघर्ष नहीं रहता, क्योंकि उसके भीतर अब कोई आग्रह नहीं बचा। उसने अपनी समस्त पहचान, समस्त अपेक्षाएं, समस्त द्वंद्व सब राम में अर्पित कर दिए हैं। अब वह जीवन चाहे जैसे हो, साधक की दृष्टि में सब लीला हो जाती है। अब वह जब चलता है तो राम चलता है, वह जब देखता है तो राम देखता है, वह जब प्रेम करता है तो राम ही प्रेम करता है। यह स्थिति कोई कल्पना नहीं है, यह एक उपलब्धि है, और यही है इस श्लोक का अंतिम उद्देश्य। शब्दों से परे जाकर जब यह अनुभव भीतर उतरता है, तभी यह श्लोक जीवंत होता है। अब प्रश्न उठता है, एक साधक इस अवस्था की ओर कैसे बढ़े? क्योंकि यह श्लोक केवल किसी सिद्ध संत की स्थिति का वर्णन नहीं है, यह मार्ग है जो हर साधक के लिए संभव है। और इसी कारण संत रामदास इस श्लोक को एक सूत्र के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका पहला कदम है वास्तविक इच्छा। जब तक साधक के भीतर सत्य की, राम की, आत्मा की पूर्ण तृष्णा नहीं जागती, तब तक उसका चिंतन सतही रहता है। वह केवल शब्दों में फंसा रहता है, भजन करता है, पठन करता है, पाठ करता है, पूजा करता है, लेकिन भीतर वह तड़प, वह आर्तता नहीं होती। यही कारण है कि संत इस श्लोक में आर्त शब्द को केंद्र में रखते हैं।
आर्त वह होता है जो भीतर से पुकार रहा हो, जिसे कोई विकल्प न चाहिए, जो किसी भी परिस्थिति में केवल एक ही वस्तु मांगता हो, श्री राम का अनुभव। यह अवस्था किसी तपश्चर्या या लंबी प्रक्रिया से भी पहले आती है। यह तो हृदय की पुकार है। तो सबसे पहले साधक को यह आत्मचिंतन करना होता है, क्या मैं वास्तव में राम को चाहता हूं या केवल उनसे मिलने वाले सुख को? जब यह स्पष्ट हो जाता है तब साधक अपनी साधना की दिशा ठीक करता है। अब बात आती है चिंतन की विधि, क्योंकि राम का चिंतन कोई कल्पना नहीं है, वह भाव चित्र है जो मन के भीतर रचा जाता है। जैसे एक चित्रकार एक चित्र के लिए रंगों का चुनाव करता है, वैसे ही साधक अपने हृदय में राम के उस स्वरूप को रंगता है, जिसमें राम न तो केवल अयोध्या के राजा हैं, न केवल सीता के पति, न केवल युद्ध के नायक, बल्कि वे परम तत्व हैं जो सब में व्याप्त हैं और स्वयं में पूर्ण है। इस चिंतन में दो भाव अवश्य होते हैं, श्रद्धा और समर्पण। श्रद्धा वह शक्ति है जो भीतर विश्वास जगाती है कि राम मेरे हैं, मैं उनका हूं। समर्पण वह अग्नि है जो मैं को जलाकर राख कर देती है। जब ये दोनों भाव मिलते हैं तब चिंतन एक सामान्य अभ्यास नहीं रहता, एक दीपक बन जाता है जो साधक के भीतर की अंधकारमय गुफा को प्रकाश से भर देता है। इस प्रकाश में जब साधक भीतर झांकता है तो वह वहां अपने को नहीं, राम को पाता है। अब यहां एक महत्वपूर्ण अभ्यास आता है, स्वध्यान की निरंतरता, नभा सारिखे रूप। क्योंकि राम को केवल एक बार देखना पर्याप्त नहीं है, उसे भीतर स्थापित करना पड़ता है। जैसे कोई दीपक यदि आंधी में जलाया जाए तो वह बार बार बुझ सकता है यदि कोई उसे बारंबार न संभाले। ठीक वैसे ही संसार की वासनाएं, व्यग्रता, मोह, ये सब साधक के चिंतन को बार बार डगमगाते हैं। परंतु यदि साधक हर बार उसी राम रूप में लौट आता है तो यह अभ्यास धीरे धीरे स्थिर हो जाता है, और जब यह स्थिरता आती है तो देह बुद्धि गलने लगती है। फिर साधक अनुभव करता है, मैं यह शरीर नहीं हूं, यह मन, यह बुद्धि, यह अहंकार सब राम की लीलाएं हैं। मैं तो केवल साक्षी हूं। इस साक्षी भाव में ही सच्चा वैराग्य जन्म लेता है। यह वैराग्य त्याग का नाम नहीं है, ये तो आत्मा का गहन अनुरोध है केवल राम के लिए। अब साधक के जीवन में कुछ भी वैसा नहीं रहता जैसे पहले था। क्रिया वही, पर भाव बदल चुका होता है। अब वह खाना खाता है तो राम को अर्पण करता है, वह बोलता है तो राम का जप बन जाता है, वह चलता है तो उसके पांव केवल राम की सेवा में लगते हैं। और यह कोई कवि की कल्पना नहीं है, यह उस साधक का दैनिक अनुभव होता है जो इस श्लोक के अर्थ को अपने हृदय में ढाल देता है। अब आता है अंतिम और सर्वोच्च चरण, राम में लय। जब साधक पूरी तरह से राम रूप में स्थित हो जाता है तब वह न तो साधक रह जाता है न ही भोक्ता, वह स्वयं राम में परिवर्तित हो जाता है। यह कोई घमंड या भ्रम की बात नहीं है, यही तो जीवन मुक्ति है। यह वही स्थिति है जिसमें संत कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। अब मैं का अभाव हो गया है और वहां केवल राम बचे हैं। संत रामदास जिस पुरेना की बात करते हैं यह वही है,
पूर्ण मिलन, पूर्ण एकत्व, पूर्ण तृप्ति। अब साधक के भीतर कोई कमी नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। अब वह केवल जीता है, पर वह जीवन राम का हो चुका है। वह बोलता तो है, पर वाणी राम की हो चुकी है। वह संसार में रहता भी है, पर भीतर निर्विकार, ठीक नभ के समान, जिसकी उपमा से ही यह श्लोक शुरू होता है। तो इस प्रकार यह श्लोक साधना की एक पूर्ण यात्रा है। वह एक अनुभूति है जो चिंतन से शुरू होती है, देह बुद्धि के गलने तक पहुंचती है, प्रेम की पराकाष्ठा तक जाती है और आत्मा को राम में लीन कर देती है। जो साधक इस मार्ग पर ईमानदारी से चले, उसे कुछ भी और जानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह श्लोक स्वयं साधना का संपूर्ण पथ है, आरंभ भी, साधन भी और सिद्धि भी। अंत में यही कहा जा सकता है, यह श्लोक केवल गाया या पढ़ा न जाए, इसे जिया जाए, इसे अपनी चेतना में उतारा जाए, बारंबार स्मरण में रखा जाए। और एक दिन ऐसा आएगा जब यह श्लोक स्वयं भीतर से बोलेगा, तब कुछ कहना शेष नहीं रहेगा, केवल अनुभव शेष रहेगा। तो मित्रों, आज का ये विवेचन के दूसरा एपिसोड भी यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य अवगत कराएं। अपने इष्ट मित्रों के साथ इसे साझा भी करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इसे आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक के साथ और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।